इलम दिया तुम्हें खुदाई, तब बदले कौल चाल। फैल हुए ब्याहे दत्त का, तब बेर न लगे हाल। श्री खिलवत से श्री तातम सागर बाणी से चौपाई है। कह रहे हैं महामती श्री प्राणनाथ जी, अब मैंने तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान दिया है, इसमें तुम्हारी वाणी कथनी और आचरणों का परिवर्तन आ जाएगा। जब तुम्हारे आचरण आदत भाव के होंगे, तब तुम्हारे मन स्थिति को आध्यात्मिक होने में कोई विलंब नहीं लगेगा। लेकिन जब तक तुम अपने आचरण अपने रहने में नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हारा कोई काम का नहीं है। मैंने अभी बताया वीडियो में कि सुंदर साथ जी, वाणी तारतम रूपी का रहस्य अगर हम ये सब पढ़ते हैं और नहीं उतारा और केवल दिखाने के मात्र कर रहे हैं, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। हम भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी बख्शे नहीं जाएंगे। आज ये मेरी जबान जो बोल रही है, राज्य की अगर मेहर ना होगी तो मैं यहीं पे मेरी जबान भी नहीं निकलेगी। तो आप ऐसा जानबूझ के भी अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। गुजरी रस बकामिने मजबूर जो मितलक, क्षमा चाहेंगे। सो इलम कहे ऐसा दिया, जिनमो जरा ना सक। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे सुंदर सा जी, अखंड परमधाम में श्री राज जी एवं ब्रह्म आत्माओं के बीच निश्चय ही जो प्रेम परिचर्चा हुई, इसमें समझ भी धाम धनी इस तारतम ज्ञान के द्वारा दे दी गई है। लेश मात्र भी शंका का स्थान नहीं है। अगर आप तारतम लेके शंका भी कर रहे हैं, उसमें दोष का क्षणिक भी आपके अंदर आ रहा है कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, तो सोचिए, हमारे जैसा इतना बड़ा मूर्ख तो कोई संसार में होगा ही नहीं, जो अपने पिया अपने धाम धनी पे शक कर रहे हैं। इस तारतम पे हम शक कर रहे हैं कि इसमें कोई कुछ है ही नहीं। और आज इसी तारतम के पीछे कितना विवाद हो रहा है। जो तारतम आज से नहीं, लगभग 400 साल बीत चुके, जो एक तारतम चला आ रहा है, उस पे आज हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। आज धर्म 2 कर दिए और वहां पे हमने एक श्री साहब जी लगा के हमने 2 धर्म खड़ा कर दिया। इसका मतलब हम सबसे बड़ा ज्ञानी हो गए, हम सबसे बड़ा स्वामी हो गए। क्या हम प्राणनाथ जी बन गए? इससे पता ये लगता है कि हमारे जैसा मूर्ख तो कोई इस संसार में है ही नहीं। जो अपने ही परिवार को हम तोड़ रहे हैं, अपने ही परिवार को आज हम विवाद में फंसा करके लड़वा रहे हैं। समझाने हैं तो आप कुछ भी कहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन तारतम एक था तो एक ही रखिए, इसे तोड़ने का काम मत करिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कह रहे यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरमोशी तुमको जो भूल गए हक जात। कह रहे महामती श्री प्राणनाथ जी, हे परमात्माओं, यदि यही तो तुम्हारी भूल है, तुम्हारे लिए बंधन भी यही है, यही तुम्हारी भ्रम रूपी निद्रा है, क्योंकि तुम यह नितान भूल गई हो कि तुम स्वयं धाम धनी की आंगना हो। तुम धाम धनी की आंगना हो, फिर भी तुम
इतनी अकड़ क्यों कर रही हो? अपने आगे किसी को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हे सुंदर साथ, हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे सखियों, मेरे धाम धनी कितने अच्छे से समझा रहे हैं। तुम इतनी अकड़ में क्यों हो? जो मैंने एक बार बता दिया, जुदे जुदे नाम गवाए, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी सबका एक। तो आज तुम क्यों आज तू लगा के रखी हो? जो सदियों से चला आ रहा है, तो तुम इस पे क्यों नहीं अपना ईमान कायम कर रही हो? आज अपने तुम ज्ञान के आगे धर्म को ना तोड़ो, अपने सुंदर साथ को ना फोड़ो, अन्यथा मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। उस समय अपने पिया जी के पास जाने में बहुत शर्म आएगा, लज्जा आएगी। इसलिए अभी मौका है, सुधर जाओ। अगर जीते जी आपने ऐसा नहीं किया तो सोचिए, जीते जी तो गालियां ताने मिल रहे हैं, तो मरने के बाद आपको कितने गालियां और ताने मिलेंगे, सोचिए। तो कुछ भी करने से पहले अपने बाणी, अपने चितवनी, अपने माध्यम, अपनी ईमान के ना बेचें। चाहे कोई भी संत पुरुष महात्मा हो, मैं तो यही जानता हूँ, मैं आप लोगों को चरणों का धूल हूँ, और ये राज्य की मेहर से ये दो शब्द मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आज जो समाज में हो रहा है, जो मैंने ये इष्ट के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर जो हमने शब्द कहा है, कहीं मूर्ति पूजा, कहीं ये इष्ट की भेष बनाकर जो नाच कूद कह रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सखियों, खुद को, अपने आप को सुधारो। तुम इसके गोविंद के गुण गाए वाले पे ना चलो, जो मैंने वाणी पे चौपाई कहा था। इसी भली बात समझ जाओ। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तुम ही पशु के समान हो जाएगी तो बाकी पशु कहाँ जाएंगे? महामती सिद्धांत जी फरमा रहे हैं, तुम मेरे ही अंग हो, तो तुम ऐसे मूर्खता काम कैसे कर सकती हो? अगर कर रही हो तब तो हमारे तुम अंगना की नहीं हो, तुम दूसरे ग्रुप की हो। फिर महामती सिद्धांत जी फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? कैल फैल जुदे हुए हुआ फरमोशी हाल, अब पड़े वही सबके इन जूदगी के ख्याल। कह रहे जब तुम अपनी नींद का आवरण पड़ा, तभी से तुम्हारे वचन कर्म मनोदशा में परिवर्तन हो गया। धाम धनी अलग हो जाने का विचार ख्याल आ जाने से ही तुम संदेह में पड़ गई हो। तुम्हारे अंदर धाम धनी के तनिक भी विश्वास नहीं है, इसलिए तुम बहरूपियों जैसा खेल तमाशा कर रही हो। हे सुंदरसा जी, जिस दिन अंदर महामती श्रीपालनाथ जी की थोड़ी सी भी अंकुर हो गया, तो तुम ये जो खेल तमाशा दिखा रही हो, ये सब तुमसे छूट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कह रहे हैं, सोए इलम जब हाँक का देत रस की याद, तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। कह रहे हैं, जब यह ब्रह्म यागनाय तारतम परम धाम स्मरण करता है, तब तुम्हें परमधाम की अतिथि की घड़ी की स्वाद अखंड सुखों का अनुभव क्यों नहीं आता। जब
महामती श्री प्राणनाथ जी की बाणी चौपाई तारतम्य जब हम लोग गाते हैं तो ये आनंद की अनुभव तुम्हें क्यों नहीं होता? तुम क्यों औरों जैसा अपना खेल तमाशा कर रही हो? इस पे एक बार तुम जरूर विचार करना। तुम इतनी सस्ती नहीं हो, तुम्हारा शरीर कोई आम नहीं है, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। तुम जीव सृष्टि नहीं हो, ब्रह्म सृष्टि हो, स्त्री सृष्टि नहीं हो। जब तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म सृष्टि जैसा वार्तालाप भी तो करो, आचरण भी तो करो, रहनी तो भी करो। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियां भी हो करके अगर हम छछुंदर वाला काम करेंगे तो इससे बड़ा हंसी और कहीं नहीं होगा। फरमोसी कुलफ की कुंजीलम बेसका करो सहूर तुम रूह सो जो बख्शीश है हक। यह तारतम ज्ञान निश्चय ही भ्रम निद्रा फरमोशी रूपी तालुकों की कुंजी है। जो तुम्हारे अंदर भ्रम की अंदर है, निद्रा पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें यह कुंजी का जो तारतम नाम का कुंजी है यह सब तुमको अंधकार से मिटा देगा। तुम अपनी आत्मा से विचार करो कि यह तारतम धाम धन के कृपा का यह प्रसाद है। तुम इस प्रसाद को कोई मामूली ना समझो। यह कोई कोहड़े की बत्तियां ना है कि अंगुली दिखाओगे तो सड़ जाएगा। यह तारतम का प्रसाद है। यह तारतम रूपी बीज हर किसी को नसीब नहीं होती। अगर आपको हुई है तो इस पे अपने ईमान को कायम रखिए। ये जो खेल तमाशा, जो रोना गाना है, इसको दूर करिए और अपने प्रीतम प्राणनाथ जी से कहिए जैसे आपको रखना है ऐसे ही रखिए। ये तो आपके ऊपर है, आप हमें हंसाए या रुलाए, लेकिन हे धाम के धनी, बस अपने चरणों में मेरा एक निगाह दिमाग उसी में लगाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। फिर कह रहे आगे, ऐसी कुंजी हके देई जो दूसरे कुलफ लगाए, तो फरमोशी क्यों रहे पर हाथ हुकुम जगाए। कह रहे हैं धामधरी तारतम ज्ञान रूपी इसी कुंजी से दी है, यदि इसे विवेक पूर्वक भ्रम निंद्रा रूपी ताले पर लगाया जाए तो यह भ्रम नींद कैसे टिका रहेगा? संदेह ही नहीं है, परंतु ब्रह्म आत्माओं की जागृत धाम धनी के आदेश के ही अधीन होती है। धाम धनी की चीज तारतम का आवेश, अगर हम जब रहनी और बाड़ी पे ईमान कायम रखेंगे और उस परवरदिगार का थोड़ा सी मेहर हो जाएगा तो सब इसमें समझ में आने लगेगा। अन्यथा जैसे वो हैं वैसे हम हैं, पशु के समान बस छांटी खाए जा रहे, चारा खाए जा रहे और कोई काम नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन यह काम ऐश करने वाला नहीं है, एसी में सोने वाला नहीं है। इसमें तो हर पल श्रीदास जी की चिंतन, वाणी, भजन, कीर्तन करने वाला है कि श्वास श्वास निज नाम जपो की वृथा सांस जन खोय, ना जाने इस सांस को आवन हो ये न हो।